हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर प्रदीप चौरसिया और आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री बोले तो जिसको ज्यामिति कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यामिति में हमको क्या क्या पढ़ना है और अक्सर इसमें के जो क्वेश्चंस आते हैं हमको फार्मूले याद नहीं होते हैं और फिर हमारा ये जो है 2-4 नंबर ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। करने का प्रयास भी करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, जिसकी वजह से और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। अगर ये लग भी जाता है तो अदर क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जो फार्मूले हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे और साथ में जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज से संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएँ हैं, या फिर पॉइंट्स किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, किरण किसे कहते हैं आपको तो पता ही होगा, रेखा किसे कहते हैं ये सब तो पता ही होगा आप लोग को। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ज्यामिति को अगर हम इसको तोड़ें तो हो जाएगा हमारा एक बिंदु, रेखा और कोण। ठीक, तो यहाँ पे ये बिंदु, रेखा और कोण, उसके बाद ये 1 नंबर में आ जाएगा, मतलब कि पहले टॉपिक में ही आ जाएगा। दूसरा होता है त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, और बहुभुज, और लास्ट में आता है हमारा वृत्त। तो अगर हम ज्यामिति को ब्रेक करके देखें तो ज्यामिति में बिंदु, रेखा और कोण, पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, फिर ट्रायंगल्स, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन एंड सर्कल। तो यहाँ पे हमको इन चीज़ों को पढ़ना है। पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, सर्कल। ठीक, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। ज्यामिति जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो रेखा, कोण और जितने भी इस तरह की संरचनाएं होती हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ पे ज्यामिति में हमको बिंदु, रेखा और कोण पढ़ना है। उसके बाद फिर त्रिभुज। देखो यहाँ पे कोण में कितनी दो भुजाएं होती है ना, कोण में सिर्फ 2 भुजा होती है। उसके बाद फिर 3 भुजा वाली आकृति आएगी, इसको त्रिभुज बोलते हैं। फिर 4 भुजा वाली आकृति, इसको चतुर्भुज बोलते हैं। और इस चतुर्भुज के अंतर्गत ही हमको समांतर चतुर्भुज, उसके बाद वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। फिर आता है बहुभुज। बहुभुज में क्या होता है कि 4 से अधिक भुजाएं होती हैं। इसमें 4 से अधिक भुजाएं होती है। अगर 4 भुजा तो उसको चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन 4 से अधिक भुजाएं जब होंगी तो उसको हम बहुभुज की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद लास्ट है सर्कल। तो सर्कल में हमको व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, स्पर्शी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि बिंदु, रेखा और कोण में संबंध क्या होता है और कहते क्या है इसको। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉइंट क्या होता है। तो जो पॉइंट होता है एक शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है। जो पॉइंट होता है वो शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है। तो देखिए, वृत्त हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो लेकिन हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या है, एक शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है, मतलब कि सेंटर से परिधि की जो दूरी होती है वो शून्य होती है। तो इस प्रकार हमारा जो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, तो एक ये इतना बड़ा रखा तो इसमें क्या हो, किसी प्रकार की कोई त्रिज्या नहीं है और इसको मैंने पॉइंट P नाम दिया। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसको पॉइंट R नाम दिया। तो देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब एक पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन मिली हमको कि पॉइंट एक शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है। हम पॉइंट के प्रकार की बात करें कि बिंदु के प्रकार क्या क्या होते हैं। बिंदु के प्रकार, तो बिंदु के जो प्रकार होंगे, एक होगी संरेख, दूसरी होगी असंरेख। संरेख को बोलते हैं कोलिनियर, ठीक, संरेख को कोलिनियर, असंरेख को नॉन कोलिनियर। ठीक, अब संरेख बिंदु किसे कहते हैं,
देखिए अगर यहाँ पे कुछ बिंदु ऐसे दिए हैं 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, और ये किसी रेखा पर स्थित हैं, हम बोलेंगे 2 या 2 से अधिक बिंदु जब किसी रेखा पर स्थित होंगे तो उन्हें संरेख बिंदु कहेंगे, ठीक है। या कुछ बिंदुओं का निकाय या कुछ बिंदुओं का समूह संरेख तब होगा जब वो किसी रेखा पर स्थित हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किन्हीं बिंदुओं को संरेख तब कहा जा सकता है जब उनसे एक रेखा खींची जा सके। ओके, हाँ, तो हम यहाँ पे बिंदु के प्रकार की बात करते हैं कि बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंदु यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक संरेख, दूसरा असंरेख। संरेख को कोलिनियर कहते हैं और असंरेख को नॉन कोलिनियर कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संरेख किसे कहेंगे। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु इस प्रकार स्थित हों कि उनसे एक सीधी रेखा खींची जा सके। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु इस प्रकार स्थित हों कि उनसे एक सीधी रेखा खींची जा सके, तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी सीधी रेखा पर स्थित हो तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। और असंरेख की बात करें, यहाँ पे असंरेख से 3 या 3 से अधिक बिंदु इस प्रकार हों कि वो किसी रेखा पर स्थित ना हो, किसी सीधी रेखा पर स्थित ना हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे इस वाले में अगर हम बात करें तो ये एक रेखा, एक बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये P, ये R, ये Q, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित हैं। तो इनको हम बोलेंगे, ये तीनों बिंदु कैसे हैं, ये और ये हो जाएंगे आपके संरेख। लेकिन अगर एक रेखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया P, दूसरा यहाँ पे Q, इधर R, इधर S, तो देखो P और S तो संरेख है, लेकिन अगर हम PQRS की बात करें तो ये संरेख नहीं है, क्योंकि ये किसी एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। तो असंरेख की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब किसी सीधी रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो उन्हें असंरेख बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो ये नीचे लिख देते हैं असंरेख। नॉन कोलिनियर, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी सीधी रेखा पर स्थित नहीं है। सीधी रेखा अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे रेखा मत लिखिएगा, सीधी रेखा, किसी सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो ऐसे बिंदु असंरेख कहलाते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अगर हम इनसे इस प्रकार की रेखा खींचे तो ये तो खींच जाएंगे ना, लेकिन ये सीधी रेखा थोड़ी ना है, ये सीधी रेखा नहीं है ना, ये तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इनको बोलते हैं वक्र रेखा, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो ये तो सीधी रेखा नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये असंरेख बिंदु वह होंगे जब 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी सीधी रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो उन्हें असंरेख बिंदु कहेंगे। और संरेख में क्या होगा कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी सीधी रेखा पर स्थित होंगे तो उनको संरेख बिंदु कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं आपकी रेखा पर। तो यहाँ पे मैं हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेखा हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेखा की बात कर रहा हूँ, लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि लाइन किसे कहते हैं। तो जो लाइन होती है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब आप देख रहे होंगे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे देखो, ये ढेर सारे ऐसे ऐसे खींच दी और इनको मिला दिया ऐसे, तो देखो ये क्या बन गई, ये लाइन बन गई ना। तो लाइन क्या होती है, असंख्य बिंदुओं का निकाय रेखा कहलाती है। असंख्य बिंदुओं का निकाय रेखा कहलाती है। रेखा जो होती है उसमें किसी प्रकार की मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, उसमें किसी प्रकार की चौड़ाई नहीं होती है। रेखा जो होती है
उसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि उसका कोई छोर नहीं होता है, उसे अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जब हम त्रिभुज वगैरह पढ़ते हैं तो देखो यह कोण बना हुआ है ऐसे, तो हम क्या करते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार इन रेखाओं को छोटा बड़ा करके अपने हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहीं से ये जो इसकी थियरी कह रही है कि जो रेखा होती है वो अनंत लंबाई की होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का अंत बिंदु नहीं होता है और उसे दोनों तरफ कितनी भी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि रेखा असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें किसी प्रकार की मोटाई अथवा चौड़ाई नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। रेखा में क्या होती है, फिर से एक बार, रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। ठीक है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये जो रेखा होती है यहाँ पे, ये देखो ये रेखा है, ये AB रेखा है। ठीक है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, अर्थात इसको दोनों छोर से यानी कि दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक है स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, लाइन सेगमेंट। मैंने पहले बताया कि रेखा क्या होती है, अनंत बिंदुओं का निकाय, यानी कि अनंत बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे छोटी छोटी रेखाएं, छोटे छोटे बिंदु मिलकर, ये देखो इनको मैंने ऐसे छोटी छोटी यहाँ पे मिला दिया तो ये बनी एक रेखा। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, अर्थात इसको दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं सीधी रेखा की बात करूं तो सीधी रेखा वह रेखा होती है जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती। यहाँ पे सीधा सा लिख लो एक लाइन में, किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है। लेकिन अगर हम वक्र रेखा यानी कि कर्व लाइन की बात करें तो जो कर्व लाइन होती है ये किसी बिंदु पर भी अपनी दिशा को बदल देती है। यहाँ पे लिखेंगे दिशा परिवर्तन होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसमें ABCD, ये ABC और D, लेकिन यहाँ पे कैसे खींच रहा हूँ तो देखो ये ABCDEF। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये इसने क्या किया है, इसने B पे दिशा चेंज किया, उसके बाद C पे चेंज किया, D पे चेंज किया, E पे चेंज किया और F पे चेंज किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये कर्व लाइन होती है किसी न किसी बिंदु पर अपनी दिशा को चेंज कर देती है, यानी कि दिशा में उसके परिवर्तन हो जाता है। जो रेखाखंड होता है ये किसी रेखा का ही भाग होता है, लेकिन इसको आम बोलचाल की भाषा में भी हम इसको रेखा बोल देते हैं। तो जो रेखाखंड होता है किसी रेखा का कटा हुआ भाग होता है और इसको आम बोलचाल की भाषा में हम जनरली रेखा बोल देते हैं। किसी रेखा का कटा हुआ भाग होता है और इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ABCD है ना, तो मैंने इसमें से क्या किया, BC को निकाल लिया, और जब BC को निकाला तो यहाँ पे देखिए B है और ये C है। ठीक है, तो जो BC है ये रेखा खंड है। ठीक, ये क्या है, ये सीधी रेखा है, ये है वक्र रेखा और ये रेखाखंड है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है, ये आपके ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पोर्शन है। जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा आप ना तो त्रिभुज सॉल्व कर पाएंगे, ना वृत्त के क्वेश्चन लगा पाएंगे, ना क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप नोट करिए। और ये रहा आपके स्क्रीन पर रेखाओं के प्रकार। तो रेखाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं। पहली जो है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी है संगामी, प्रतिच्छेदी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, संगामी को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, समांतर रेखा को बोलते हैं पैरेलल लाइन, लंब रेखा को परपेंडिकुलर लाइंस और तिर्यक रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो कुल मिला के रेखाएँ कितनी हैं, 5। कौन कौन आपको दिख रहा है ना।
तो रेखाएं कुल मिला के 5 प्रकार की होती हैं। चलो उनको एक बार हम अपनी उंगलियों पर गिनते हैं। पहली है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी होगी आपकी संगामी रेखा, संगामी को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। और तीसरी हो गई पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं समांतर रेखा। चौथी हो गई परपेंडिकुलर लाइन जिसको बोलते हैं लंबवत रेखा। और आपकी पांचवी हो गई तिर्यक लाइन, और तिर्यक को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए एक एक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर में प्रतिच्छेदी रेखा होती क्या है। तो जब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इधर एक रेखा ये रही, दूसरी ये AB है और ये CD, ये एक दूसरे को R बिंदु पर काट रही हैं। तो AB और CD कैसी रेखाएं हैं? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। नेक्स्ट आता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। और जो कॉन्करेंट लाइन होती हैं ये सब किसी एक बिंदु से होकर जाती है। देखो यहाँ पे संगामी, संग मतलब साथ, गामी मतलब जाने वाली, कॉन्करेंट लाइन ऐसी लाइन जो किसी एक बिंदु से होकर जाए उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। यहाँ पे लिखेंगे जब यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर जाएं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को मिलते हैं उसे बोलते हैं समवर्ती बिंदु। और जिस बिंदु से होकर जाती हैं उन्हें समवर्ती बिंदु कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको आप थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा कि जब 3 या 3 से अधिक, देखो 2 रेखाएं जा रही हैं, जब 2 रेखाएं या 2 से अधिक रेखाएं, यहाँ पे 2 से अधिक, चलिए कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से अधिक हो जाएगा तो फिर 3 रेखाएं हो जाएंगी और 3 फिर आ जाएगा इसमें संगामी में। तो यहाँ पे आप लिखिए 2, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और यहाँ पे अगर संगामी की बात करें, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं तो उनको संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। और जिस पॉइंट्स पर एक दूसरे को मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं समवर्ती बिंदु। ठीक, समांतर रेखाएं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले संगामी रेखाओं का एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे, यहाँ पे देखो सब का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है और ये A B C D E F G H। तो आप देख रहे होंगे AB रेखा, CD रेखा और EF रेखा, GH रेखा, ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक बिंदु P से होकर जा रहे हैं। तो ये रेखाएं हो गई कैसी, ये रेखाएं हो गई संगामी रेखाएं। और ये जो बिंदु P है इसको बोलते हैं समवर्ती बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समवर्ती बिंदु। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस।
समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो देखो, दो समांतर रेखाएं तब कही जाएंगी जब वो दोनों एक ही तल में स्थित हों और अनंत लंबाई तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट न करें, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके मध्य की दूरी जो होती है प्रत्येक स्थान पर एक समान होती है। इनके मध्य की जो लंबवत दूरी होती है प्रत्येक स्थान पर एक समान होती है। तो यहाँ पे हम समांतर रेखा की बात करते हैं। जब दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हों और अनंत लंबाई तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हूँ, तो इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। नोट में डाल लीजिए कि दो समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होती है। ठीक है, एक रेखा मैंने यहाँ पे ये खींचा और दूसरी रेखा ये AB और ये वाली CD। ठीक, तो AB और CD समांतर तब होंगे जब दोनों एक तल में स्थित हों, और एक तल में स्थित होने के साथ साथ इनको अगर अनंत लंबाई तक बढ़ाएं तो एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट ना करें। और मैंने बताया इनके बीच की जो लंबवत दूरी हो प्रत्येक स्थान पर, जैसे ये हो गया PQ RS TU VW, तो ये PQ बराबर RS बराबर TU बराबर BW। प्रत्येक स्थान पर इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो एक समान होगी। ठीक, फिर आती हैं लंब रेखाएं। तो देखिए, आपकी जो लंब रेखाएं होती हैं ये सबसे पहले तो एक दूसरे को समकोण पर कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। लंबवत रेखाएं कहते हैं और इनको प्रतीक रूप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा ये AB है, एक ये रेखा CD है, और ये देखो 90 डिग्री पे इन्होंने क्या किया, कट कर दिया एक दूसरे को। तो प्रतीक रूप में इसको हम लिखेंगे कि CD जो है वो लंब है AB पर या AB लंब है CD पर, इसको ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट है तिर्यक रेखा। देखिए, तिर्यक रेखा की बात करें तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पे एक रेखा पी क्यू और ये आर टी और इसको एक रेखा एल एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो या दो से अधिक रेखा, अगर मैं एक रेखा और ऐसे और खींच दूँ इसी के बीच में क्यू एस, ठीक। तो देखो यहाँ पे पी क्यू को, क्यू एस को और आर टी, देखो ये क्या है, दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक, मैं दो रेखा की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, इनको काट रही हैं एक्स पे, यहाँ वाई और ये जेड पे, तो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है ना। तो इन रेखाओं को हम, ये जो एल एम रेखा है, एल एम कैसी रेखा है, तो जो एल एम है ये बराबर, इसको बोलेंगे त्रियक रेखा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपका इम्पॉर्टेंट है, दो अलग अलग बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट यहाँ पे ए है और अगला पॉइंट यहाँ पे बी है, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा रेखा नहीं खींची जा सकती। वही कह रहा है कि दो अलग अलग बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। अगला है, दो या दो से अधिक रेखाएं समतलीय कहलाएंगे जब वे सभी एक ही तल में स्थित होंगी, अन्यथा असमतलीय। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है और एक तल है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये समतलीय रेखा हो गई। लेकिन पता लगा कि यहाँ पे एक रेखा ये और दूसरी रेखा एक दूसरा एक तल ये रहा, तो ये असमतलीय रेखा, क्योंकि दो तल पे स्थित रेखाएं है ना, तो ये असमतलीय रेखाएं कहलाएंगी। लेकिन जब पूरा ये दोनों मिला के एक तल बना और एक तल में स्थित जितनी रेखाएं होंगी उनको समतलीय रेखा कहेंगे। जब एक तल में होंगी तो समतलीय, और एक तल में नहीं होंगी तो उनको असमतलीय रेखा कहेंगे। दो तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होती है, यानी कि जब दो तल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक रेखा बनती है। जैसे मान लो एक तल ये रहा, मार्कर रख देते हैं यहाँ पे, एक तल ये, दूसरा तल ये, और जब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, जैसे मान लो एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक रेखा बन रही है ना। तो वही कह रहा है कि दो तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होती है, लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। लेकिन जब दो तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहाँ पे हमको एक रेखा मिलती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कोण क्या होता है और कोण से संबंधित और क्या टर्म्स हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।